हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आयशा रंजीत कौर और आपके सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीसीपी आईपी। ठीक है, टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कि जो भी चीज़ हमको चाहिए, ठीक है, वो वही हमारे सामने लेकर आता है जिस पर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। हमारे इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐप्स हैं, बट वो आपको वही शो करवाता है जो आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि कुछ लेयर्स कुछ रूल के मुताबिक काम करता है। ठीक है, जिस चीज़ पर हम इंटरेस्टेड हैं जो हमें वही शो करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज मैं आपको एक यूट्यूब लिंक भेज रही हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ वही यूट्यूब लिंक सीन कर रहे हैं जिस पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी के साथ कोई चैट करते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि जिसके साथ हम चैट करते हैं वो चैट सिर्फ उसी तक पहुंचे, सिर्फ वही रीड कर सके, कोई और ना रीड कर सके। जो सारा काम हो रहा है उसके पीछे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो काम किसके अंडर हो रहा है? कि टीसीपी आईपी के अंडर हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं जिसके थ्रू हम जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसके पास डाटा सेंड कर रहे हैं, सिर्फ वही सीन कर पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या होता है कि जैसे मैंने अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, अगर आप जो आपका टीसीपी आईपी है, अगर आपको किसी के साथ चैटिंग करनी है तो ये सिर्फ उसी के पास जाती है। ठीक है, एक टीसीपी आईपी का काम होता है कि ये प्रोटोकॉल्स को ऐसे सेट ऑफ रूल के अंदर चलाता है जिसके द्वारा जो हम सेंड कर रहे हैं या फिर कोई हमारा डाटा रिसीव कर रहा है वो काम बहुत ही सक्सेसफुली एक बेसिक वे के साथ हो जाता है, एक लेयर्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो इस काम को जो कंप्लीट करने के लिए हमारी लेयर्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? ठीक है, जितना भी सारा डाटा यूज़ होता है उसके पीछे एक टीसीपी आईपी का काम होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम है वो क्या होता है? सबसे पहली आती है एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है इंटरनेट लेयर, फिर आती है नेट एक्सेस लेयर। देन वो नेटवर्क के पास जाता है, फिर दोबारा वो डाटा को फीडबैक देता है, मतलब जिसने उसको डाटा सेंड किया उसको रिप्लाई देता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? आपको पता है कि एप्लीकेशन क्या होती है? हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर जिसको हम चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने सिस्टम पर वेब ब्राउज़र खोला है, तो वेब ब्राउज़र जो खोला है उसके पीछे एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जहाँ आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उसके पीछे भी एक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एप्लीकेशन लेयर, मतलब कि हमारे नेट पर वही चीज़ वर्क करती है जिस एप्लीकेशन को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये है हमारी एप्लीकेशन लेयर का काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि वेब ब्राउज़र के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है HTTP या HTTPS। अगर हम किसी को ईमेल हमारी सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP। ठीक है, तो अगर हम किसी को फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा फ़ाइल डाटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो यूज़ होता है HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सब कुछ एक फ़र्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर में जब वर्क करता है, देन वो हमारे सेकंड स्टेप पर जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका जो काम होता है वो पोर्ट्स के द्वारा होता है। मतलब कि हमारी जो पोर्ट्स हैं वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमारे डाटा को वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस तक लेकर जाता है। जो हमारी पोर्ट्स होती हैं उसका काम ये होता है। मतलब कि एप्लीकेशन लेयर ने अपना डाटा सेंड किया, देन वो किस में गया है? हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स में क्या होता है कि हम पोर्ट्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारा जो डाटा है वो आगे फॉरवर्ड होता है। उससे हमारा डाटा कहाँ पर जाता है? एक इंटरनेट लेयर पर। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टेप आता है हमारा डाटा सेंड करने के लिए वो क्या है? इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर का क्या काम होता है कि इसके अंदर हम अब हमारा जितना भी डाटा था वो आया,
उसने उस पर वर्किंग की, एक प्रोसीजर चला। अगर तो हमारी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बिग है, तो जब उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद ये उसे आगे सेंड करेगा, तो वो कहाँ पर जाएगा, हमारे नेट एक्सेस लेयर के पास, मतलब कि हमारे इंटरनेट के पास। नेटवर्क का क्या काम हुआ है, जो उसने पैकेट्स सेंड किए हैं, ठीक है, अगर हमारी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, पैकेट सेंड किए हैं, उसको वो राउटर की हेल्प से सेंड करता है। मान लीजिए एक राउटर यूज़ होता है जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो वो क्या काम करता है कि जो हमारा डाटा अभी पैकेट्स में गया है, अगर बाई चांस कोई पैकेट एक रह जाता है, तो जे हमको ऐसा नहीं करना पड़ता कि हमें फिर दोबारा वो सारा प्रोसेस है, ऐसे जितने पैकेट हैं वो दोबारा सेंड करने पड़ते हैं। नहीं, जो हमारा पैकेट नहीं सेंड हुआ है, जे सिर्फ दोबारा उसी को सेंड करेगा जब जे हमारे जिसको हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर के पास जाता है, तो जे एक पूरी फाइल जो है सेंड होती है उसको। ठीक है, मतलब कि TCP/IP का जो पूरा काम होता है वो सेट ऑफ रूल्स के अंदर होता है, जिसके चलते जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से हमारे डाटा को जो है वो सेंड कर देता है आगे। देन उसका काम होता है कि जो हमारा डाटा है वो पैकेट्स में है, ठीक है, पैकेट्स में है, तो मतलब कि जो हमारा डाटा है, अगर हमने कुछ सेंड मिसिंग हो गया है बाय चांस, उस पैकेट के अंदर कोई एक आधा पैकेट मिस हो जाता है फाइल का, तो वो उससे राइटर के हेल्प से जहाँ जब भी हमारा डाटा प्रेजेंट होगा तो वो उससे भी सेंड कर देगा, और रिसीवर के पास पूरी की पूरी हमारी जो फाइल है वो सेंड हो जाएगी। और ऐसा ही काम आगे हमारे रिसीवर का है, जैसे जे लेयर्स वर्क करती हैं वैसे ही रिसीवर के द्वारा हमारा डाटा तो पूरा सेंड हो गया है। अगर जब यूज़र ने अपने मतलब सेंडर ने सेंड की इन्फॉर्मेशन रिसीवर को, तो रिसीवर आगे जब जे सेंड करेगा दोबारा उसको जे सारी इन्फॉर्मेशन, देन जे ही वाले सारे प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। मतलब TCP/IP में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनके ज़रिए जिसको हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं जो वहीं तक पहुंचती है, किसी और के पास नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो था TCP/IP के ऊपर। ठीक है।